थी कार। जख्मी पुलिस कर्मियों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। मामले की पुलिस जांच जारी। अगर किसी गरीब बाप की नाबालिग बेटी का अपहरण हो जाए तो वो क्या करेगा? जाहिर बात है वो पुलिस के पास जाएगा और रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। मैं भी बात कर रहा हूं एक ऐसे ही गरीब बाप की जिसकी नाबालिग बेटी का हुआ अपहरण और उसने बाकायदा नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन घटना के 3 महीने गुजर जाने के बाद भी राजस्थान पुलिस है कि उसकी बेटी को ढूंढकर लाने के लिए वाहन के पेट्रोल का खर्चा मांगने से ही आगे नहीं बढ़ पा रही। वैसे तो राजस्थान की पुलिस किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमेशा सुर्खियों में बनी ही रहती है, लेकिन आज की दास्तान में पुलिस का ऐसा धुंधला और शर्मसार करने वाला चेहरा सामने आता है जो फरियादी को सहायता देना तो दूर, उसे तेल पानी का खर्चा देने के लिए मजबूर करता है। ऐसे में पुलिस से इंसाफ मिलना केवल बेईमानी है। ये मामला है महुआ थाने के गहलोनी गांव का, जहां कुछ दबंग जबरन एक नाबालिग को उठा कर ले गए। पुलिस ने नाकाबंदी भी की पर नतीजा सिफर। नामजद मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी पुलिस न नाबालिग को बरामद कर पाई और न ही आरोपी को पकड़ने में उसे कामयाबी मिली। 30-40 हजार रुपए लगवा दिए और फिर बाद में अब तक कोई समाचार नहीं। पुलिस की इस कारगुजारी से इस परिवार की इज्जत भी तार-तार हो गई है। दरअसल कुछ समय बाद भी लापता बालिका की शादी होनी थी। 2 बहनों का रिश्ता तय हो चुका था, पर इस वाकये के बाद दूसरी बहन का भी रिश्ता टूट गया। अब ये परिवार थाने से लेकर पुलिस के बड़े अफसरों तक की दहलीज पर दस्तक दे चुका है, पर पुलिस है कि सुनती ही नहीं। इसमें प्रयास ऐसा, उम्मीद तो जल्दी प्रयास करेंगे कि उसको दस्तयाब करें। बहरहाल पुलिस अपने ऊपर लगे इन तमाम आरोपों को खारिज कर रही है और नाबालिग को आरोपियों सहित बरामद करने का दावा भी पेश कर रही है, लेकिन पुलिस की मौजूदा हरकतें और रिकॉर्ड इन दावों पर विश्वास करने से झिझकता है। कैसे एक बलात्कार पीड़िता ने अपने ही हाथों दी बलात्कार के आरोपी को मौत, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाएं संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर।
लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। देश में बलात्कार के खिलाफ नया सख्त कानून लागू हो गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये नया कानून कितनी जल्दी बलात्कार के आरोपियों को सजा दिलाता है। लेकिन अब जो जुर्म की सच्ची दास्तान में आपको दिखाने वाला हूं, उसको देखने के बाद आप कहेंगे कि शर्तिया कितना भी सख्त कानून हो, पर इतनी जल्दी कोई भी सजा नहीं सुना सकता। मैं बात कर रहा हूं एक विधवा की, जिसके साथ किया गया बलात्कार। पीड़िता ने किसी बात का इंतजार नहीं किया और बलात्कार के चंद ही मिनटों बाद खुद दे दी आरोपी को मौत की सजा। ये दास्तान हैरत में डालती है, चौंकाती है, थोड़ा सबक देती है, थोड़ी तसल्ली देती है, लेकिन इन सब के बावजूद जुर्म तो जुर्म है। जी हाँ, बिहार के पटना जिले के पसरा बाजार थाना क्षेत्र के सुईथा गांव में दुष्कर्म की शिकार महिला ने रेपिस्ट को जिंदा जलाकर मार डाला। कोई पछतावा नहीं है, गांव के अच्छा भी बुझाती है, गांव में बहुत हरकत करते। सुइया गांव निवासी भोला ठाकुर नशे की हालत में गांव की एक विधवा महिला के घर घुस गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने कमरे में आग लगा दी और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। आग ने भोला को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी घटना स्थल पर मौत हो गई। पुलिस ने शव बरामद कर लिया है और पीड़िता को डॉक्टरी जांच के लिए भेज दिया है। पीड़िता की 3 संतानें हैं। पुलिस ने रेप और हत्या दोनों मामले की अलग अलग एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर इस मामले में पुलिस अधिकारी फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आने की बात कर रहे हैं। साल 2012 के इंदौर के एक ब्लाइंड मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। मुंबई में 2 जौहरी भाइयों की हुई हत्या। नाला सोपारा इलाके में लूट के इरादे से हुई ये वारदात। जौहरियों के घर की खिड़की की सलाखें टूटी मिली। दोनों भाई दुकान से गहनों को रोज घर लेकर आते थे। हत्यारों ने गला दबाकर की दोनों भाइयों की हत्या। नई दिल्ली के MTNL कार्यालय में महिला कर्मचारी पर पॉर्न साइट देखने का उसके पुरुष सहकर्मियों ने डाला दबाव। पीड़िता ने मामले की विभाग में सुनवाई नहीं होने पर दिल्ली हाईकोर्ट की ली शरण। हाईकोर्ट ने महिला कर्मचारी की शिकायत पर MTNL से मांगा जवाब। सूत्रों के अनुसार शिकायतकर्ता महिला का विभाग ने कर दिया है तबादला। झुंझुनू राजस्थान में 2 अलग अलग जगह मिले 3 अधजले शवों से इलाके में फैली सनसनी। जिले के भगीना गांव में एक तो खाजपुर गांव में मिले हैं 2 शव। तीनों युवकों की हत्या कर शव को जलाने की आशंका। आग जलती देख ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। तीनों शवों की नहीं हो सकी है पहचान। पुलिस जुटी है मामले की जाँच में। कभी कभी कुछ हत्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें ब्लाइंड मर्डर्स कहा जाता है। ये वो केसेस होते हैं जिसमें पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगता। कुछ ऐसा ही हुआ था इंदौर में साल 2012 में, जबकि एक महिला की लाश पाई गई थी। लेकिन अब इस हत्या का राज फाश हो गया है और सामने आया है ये कि महिला की हत्या की सुपारी उसी के पति ने दी थी, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी पत्नी का इंश्योरेंस क्लेम कर ले अपनी माशूका से शादी। मध्य प्रदेश जिला इंदौर, स्थान पोलो ग्राउंड क्षेत्र और तारीख 19 जनवरी 2012। यहाँ हुआ जयंती नामक महिला और उसके आरक्षक पति लवकेश राजपूत पर अज्ञात बदमाशों का हमला। बदमाश उनकी बाइक भी लूट कर भाग निकले। बदमाशों ने महिला के सिर में और आरक्षक के पैर में हमला किया था। दरअसल लवकेश का अपनी पत्नी जयंती से अक्सर विवाद होता था। ये विवाद तब और बढ़ गया जब लवकेश का रिश्तेदार भाई भी इनके घर आकर रहने लगा। लवकेश अपनी पत्नी पर शक करता था। इसी दौरान लवकेश बेगमगंज रायसेन में रहने वाली एक शिक्षिका के संपर्क में आया,
दोनों की नजदीकियां बढ़ी और लवकेश ने इस युवती से शादी करने का फैसला लिया। लेकिन इस रिश्ते में उसके लिए सबसे बड़ी बाधा पत्नी थी। लिहाजा उसने जयंती को रास्ते से हटाने की योजना बनाते हुए राजू कुशवाहा नामक व्यक्ति को 60,000 रुपए में पत्नी की ही सुपारी दे डाली। ये व्यक्ति लगातार पुलिस से खात्मे की रिपोर्ट की मांग कर रहा था। ये शंका तब और गहरा गई जब इस लूट विथ मर्डर के मामले में ये जानकारी पता चली कि मृतका का 1 माह पूर्व ही बीमा कराया गया है। लवकेश ने बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से राजू को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम सौंपा। राजू ने अपने भांजे धर्मेंद्र के साथ मिलकर पति पत्नी पर हमला किया। हमले में घायल पत्नी इलाज के दौरान ठीक होने लगी तो लवकेश ने उसकी दवाइयों में जहरीला इंजेक्शन लगा दिया, जिससे जयंती की मौत हो गई। उधर अपने किए पर लवकेश को जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। फिलहाल पुलिस ने मृतका जयंती के विसरा को जांच के लिए भेज दिया है ताकि जहर की पुष्टि हो सके। साल 1982 में कैसे खेली थी उत्तर प्रदेश पुलिस ने खून की होली और अब क्या हुआ है उनका अंजाम, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। आयो लाल झूले लाल थींदा सभिनि जा बेड़ा पार। तो चेटी चंद पे रसोई से लेकर आ रहा है सिंधी ताम। जरूर से देखिएगा रसोई से का चेटी चंद स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े बर जावते सहरिया। सावन के छिटका मारुक खरिया, जाना तो डूरा मोर दिलालू भारे। दे राजा रुवे दरबार माँ भाई दे जी। राधे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमर होली भाखा के रंग खूब झमाझम।
कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। साल 1982, राज्य उत्तर प्रदेश, जिला गोंडा, कटरा बाजार थाना के माधवपुर गांव में अचानक एसपी को सूचना मिलती है कि गांव के ही माता प्रसाद शुक्ला के घर कुछ बदमाश घुस आए हैं। इस सूचना को पाकर सीओ केपी सिंह पहुंचते हैं शुक्ला के घर। जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं, एक गोली चलती है और सीओ की जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। सीओ के साथ आई पुलिस फोर्स बावर्दी पुलिस अधिकारी की इस तरह की हत्या को बर्दाश्त नहीं करती और इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस खेलती है खून की होली और एक एक कर बिछा दी जाती हैं 12 लाशें। सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर होती है और उसके बाद क्या हुआ, इस पूरी इंक्वायरी का अंजाम यही बता रही है उत्तर प्रदेश से ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में गोंडा के बहुचर्चित पुलिस मुठभेड़ कांड में लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत 5 अप्रैल 2013 को अपना अहम फैसला सुनाते हुए 31 साल पुराने फर्जी मुठभेड़ के मामले में 3 पुलिसकर्मियों को सजाए मौत और 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। इसके लिए झांकना होगा अतीत में और तलाशनी होगी 31 साल पुरानी इस घटना की वजह। ये घटना गोंडा जिले के माधवपुर गांव से जुड़ी हुई है, जहां 12-13 मार्च 1982 की रात में डिप्टी एसपी केपी सिंह बदमाशों के मौजूद होने की सूचना पर फोर्स के साथ वहां पहुंचते हैं। आधी रात का वक्त होने के कारण पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था और पुलिस माधवपुर में प्रवेश कर चुकी थी। डिप्टी एसपी केपी सिंह बदमाशों की मौजूदगी पता करने के लिए एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अचानक रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक गोली उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर देती है। डिप्टी एसपी गोली लगते ही नीचे गिर पड़ते हैं। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उन्हें तत्काल पास में ही एक पीपल के पेड़ के पास लिटा देते हैं, जहां डिप्टी एसपी दम तोड़ देते हैं। अपने अफसर की हत्या से बौखलाई पुलिस इसके बाद माधवपुर में खून की ऐसी होली खेलती है जिसको याद करते हुए 31 साल बाद भी लोग सिहर उठते हैं। अपनों को खोने और दहशत में बिताया एक एक पल आज भी उनके रोंगटे खड़े कर देता है। दरअसल 12 मार्च 1982 को माधवपुर गांव में रामबरन के पिता माता प्रसाद की 13वीं थी। रामबरन उस समय जेल में था और उसके घर काफी रिश्तेदार आए हुए थे। आरोप है कि रामबरन के परिवार से रंजिश रखने वाले गांव के ही ननकऊ शुक्ल ने पुलिस को सूचना दी कि रामबरन के घर बदमाशों का जमावड़ा लगा है और इसी सूचना के आधार पर डिप्टी एसपी केपी सिंह माधवपुर पहुंच जाते हैं। डिप्टी एसपी केपी सिंह की हत्या के बाद खाकी वर्दी पूरे गांव को अपने कब्जे में ले लेती है। इसके बाद शुरू होती है खाकी वर्दी का बदला लेने का खेल। बदले की आग में खाकी वर्दी की इस खूनी होली में 12 लोगों की खुलेआम हत्या कर दी जाती है। खास बात है कि अपने गुनाहों पर पर्दा डालते हुए पुलिस इस हत्याकांड को पुलिस मुठभेड़ की शक्ल दे देती है। एक एक का दरवाजा खुलवाकर जिसको पकड़ पाते थे उसका हाथ बांधकर एक जामुन का पेड़ था वहीं पर बैठा देते थे और जब 11-12 लोगों को बैठा दिया वहां पर, तब एक एक को उठाकर और दौड़ाकर सामने बुलाकर सामने से गोली मार देते थे। पुलिस रिकॉर्ड में मुकदमा अपराध संख्या 35/1982 में इसे डकैतों से मुठभेड़ दिखाया जाता है, जिसमें रामबरन के भाई साधु और जगराम सहित 12 ग्रामीणों को डकैत बताकर मारे जाने और उनके कब्जे से अवैध हथियार और गोला बारूद तक बरामद होने की कहानी गढ़ी जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि 8 मई 1983 को पुलिस इसमें फाइनल रिपोर्ट भी लगा देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 24 फरवरी 1984 को शहीद डिप्टी एसपी पक्ष की ओर से
दायर याचिका को स्वीकार करते हुए मामले की सीबीआई जांच के आदेश देता है। इसके बाद सीबीआई 17 अगस्त 1984 को इस जघन्य हत्याकांड में मामला दर्ज कर अपनी विवेचना शुरू करती है। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि गांव में बदमाशों के होने की झूठी सूचना दी गई थी और मृतक ग्रामीणों की हत्या गांव में खेतों के पास ले जाकर की गई। ये हत्या तत्कालीन थाना अध्यक्ष आर.बी. सरोज और अन्य पुलिस कर्मियों ने मिलकर की थी। सीबीआई विवेचना में राज फाश होता है कि डिप्टी एसपी के.पी. सिंह ने आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की पैरवी की थी, इसीलिए उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया। के.पी. सिंह आए, उनके दरवाजे पर ठोकर मारा और सरोज थानेदार पीछे से खड़े थे। चन्नी थी पहले, तो चन्नी पर खड़े होकर के और उसने गोली मार दिया। 28 फरवरी सन 1979 को सीबीआई इस मामले में 19 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है। 7 सितंबर 2001 को सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप निर्धारित किए गए। दौरान सुनवाई 10 आरोपियों की स्वाभाविक मौत हो जाती है और 29 मार्च 2013 को एक पुलिस कर्मी को बरी करते हुए अदालत 8 वर्दीधारियों को दोषी करार देती है। 5 अप्रैल 2013 को 31 साल पुराने इस फर्जी मुठभेड़ के मामले में सीबीआई कोर्ट ने अपने 157 पेज के फैसले में गोंडा के कौड़िया थाने के तत्कालीन एसआई आर.बी. सरोज, करनैलगंज थाने के हेड कांस्टेबल रामनायक पांडे और पुलिस चौकी दुबहा बाजार के कांस्टेबल रामकरण सिंह यादव को फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा पाए तीनों पुलिसकर्मी डिप्टी एसपी के.पी. सिंह और 12 अन्य लोगों की फर्जी मुठभेड़ दिखाकर हत्या करने के दोषी पाए गए, जबकि साजिश में शामिल होने और झूठ साक्ष्य तैयार करने के दोषी पाए गए पीएसी की 30वीं बटालियन के तत्कालीन प्लाटून कमांडर रमाकांत दीक्षित, तत्कालीन एसपी गोंडा के रीडर नसीम अहमद, कोतवाली देहात गोंडा के एसआई परवेज हुसैन, एसआई मंगला सिंह व लकड़ मंडी थाने के तत्कालीन इंचार्ज राजेंद्र प्रसाद सिंह को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये मामला अपने आप में इतना संगीन था कि सीबीआई की विशेष अदालत ने भी इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर करार दिया। इंसाफ के लिए 31 साल तक चली इस लंबी लड़ाई ने जांच की पूरी प्रक्रिया पर भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज बोर्ड पे जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया है, नकारात्मक या सकारात्मक, आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए हमेशा की तरह आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। देखिए ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल।
जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब। न्यूज के सह प्रायोजक हैं सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। भोपाल में 7 साल बाद शिवराज सिंह के साथ दिखी उमा भारती। कहा MP में शिवराज ने इसी विकास में रहेगा था, राहुल पर साधा निशाना। प्रदेश में पॉलीथिन के प्रयोग पर लगा बैन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फैसला। 40 माइक्रोन से कम की पॉलीथिन के इस्तेमाल पर रोक, चिरायु अस्पताल पर 5 करोड़ का जुर्माना। सुनील जोशी हत्याकांड के आरोपी बलवीर के सूटकेस से निकले RSS से जुड़े दस्तावेज। विशेष NIA कोर्ट के समक्ष किया कबूल, उसके ही हैं कागजात। भारतीय सेना की खुफिया जानकारी को विदेशों में भेजने के आरोप में पाकिस्तानी नागरिक समेत 3 को 10-10 साल की कैद। भोपाल जिला कोर्ट का फैसला। और इंदौर में मर्जी के खिलाफ शादी के दबाव को लेकर युवती ने खुद को किया आग के हवाले। 4 दिन बाद अस्पताल में तोड़ा दम। मां पर वर पक्ष से पैसे लेने का आरोप। आप देख रहे हैं अपना MP, मैं हूं ललित प्रजापति। राजनाथ की नई टीम के मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों का प्रदेश भाजपा कार्यालय में गजब का जलवा नजर आया। CM शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बारी बारी से माला पहनाकर उमा भारती के साथ साथ प्रभात झा, थावरचंद गहलोत, सुधा मलैया, फग्गन सिंह कुलस्ते का सम्मान किया। खास बात यह भी नजर आई कि खुद शिवराज सिंह चौहान ने भी उमा भारती का सम्मान किया। और आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, विशेषकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी का, कि उन्होंने 4 राष्ट्रीय पदाधिकारी मध्य प्रदेश को दिए और 1 मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश को दिए हैं। मुझे लगता है किसी भी प्रदेश में, हिंदुस्तान में किसी भी एक प्रदेश से सबसे ज्यादा अगर प्रतिनिधित्व किसी को मिला है तो मध्य प्रदेश को मिला है। हमने कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है, यहां तक कि गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है। हमारे प्रदेश से जितने पदाधिकारी है उनकी बातों में ये गर्व होता है। ये आनंद और प्रसन्नता का दिन है। आनंद और प्रसन्नता का दिन इसलिए भी है कितना क्षमतावान नेतृत्व है मध्य प्रदेश का, कि कितने में समाजीय पैदा होता है। और इसलिए हमारे सभी माननीय नेताओं को राष्ट्रीय कार्य समिति में पदाधिकारियों को स्थान मिला है और मुझे पूरा विश्वास है वो अपनी कार्यकुशलता, अपनी दक्षता, अपनी कर्मठता और अपने परिश्रम के बल पर मध्य प्रदेश का 2013 का चुनाव तो जीतेंगे, दिल्ली के 2014 में जो सरकार NDA की बनने वाली है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी। मध्य प्रदेश में उनका मार्गदर्शन मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा, उनका स्नेह मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा भी जहां आवश्यकता होगी वो भारतीय जनता पार्टी के काम में योगदान करके मध्य प्रदेश का नाम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरे दिमाग में तो केवल एक ही चीज रहती है 24 घंटे। पार्टी ने जो जवाबदारी दी है मध्य प्रदेश की जनता और उसके कल्याण के और प्रदेश के विकास के अलावा मुझे
और तकरीबन 7 साल बाद मध्य प्रदेश के भाजपा कार्यालय में पहुंची उमा भारती ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह के नेतृत्व में एमपी ने विकास की नई गाथा लिखी है। इसी दौरान उमा भारती ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि ये देश मधुमक्खियों